एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है और गिव अप करने का ख्याल आ रहा है, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे किसको गिव अप कर देना चाहिए और किसको नहीं गिव अप करना चाहिए। सबसे पहले कट ऑफ ने तो दिमाग खराब करके रखा है, ठीक है। इसको पॉजिटिव वे में लेना। ओबीसी 146, यूआर 153 कट ऑफ गया है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ इसमें 153 गया है यूआर कैटेगरी का। अब मान लीजिए कि आपका 140 आया है, 150 आया है और लिस्ट में नाम नहीं है, कट ऑफ कुछ नंबर से चूक गए हो, ठीक है। एक पल अगर अभी तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि क्या करे यार, छोड़ दे क्या। अभी एक लड़की से हम बात किए, वो कह रही है हमसे नहीं हो पाएगा, कट ऑफ देखकर तो यही लग रहा है। तुम अगर ऑलरेडी डरपोक किस्म के इंसान हो मेरे भाई, ऑलरेडी माइंड में बहुत डर है, उस चीज को तुमने बहुत बड़ा बना दिया हुआ है दिमाग में, तो याद रखना तैयारी छोड़ देना ही बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये डर जब तक आपके ऊपर हावी रहेगा तब तक हमेशा डरते रहोगे और हमेशा ये डर पीछे खींचता रहेगा। दिमाग में इतना पावर है। और अगर आप बहादुर किस्म के इंसान हो, ठीक है, इलोन मस्क जैसे, आपकी पर्सनालिटी एनर्जेटिक है, इस बारी रिजल्ट में नाम नहीं आया, मेरा नंबर 130 था, 135 था, हमने 1 साल से तैयारी करा हुआ है, नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, 135 नंबर आया, इसी से साला पता चल रहा है कि 1 साल 1.5 साल से हम तैयारी की 135 तक पहुंचे हैं ना। हो सकता है अगले में 150, 160, 170 तक पहुंच जाए। ईमानदारी से आप बताओ ना, जब एग्जाम देकर के आए हो, आप खुद के पोटेंशियल से बताओ कहां आपका 135 आया है। जाहिर सी बात है, या तो मैथ छूटा होगा, या तो रीजनिंग में मिस किए होगे, या तो तुम्हारा जीके सेक्शन वीक होगा, ठीक है। ईमानदारी से बताओ, या तो अंग्रेजी कमजोर होगा। जिसका कट ऑफ, जिसका नंबर एकदम 110 आ रहा है, 115 आ रहा है, उसको भी निराश नहीं होने की जरूरत है। अगर आप सच में पैशनेट किस्म के आदमी हो, दिल से आवाज आ रहा है कि भाई मैं कर सकता हूं, तो आपको अगला अटेम्प्ट जरूर ट्राई करना चाहिए, जी जान से ट्राई करना चाहिए। आज जिसका भी आज जब लिस्टों में नंबर नहीं ना आता है तो कितना बुरा लगता है। अभी तो बड़ा बुझा रहा होगा, अभी तो एकदम अंदर से एकदम सब कुछ गुल हो गया होगा, समझ रहे हो ना। पूरा लग रहा होगा कि भाई मेरा पूरा का पूरा टाइम खराब हो गया, इतना सारा समय दिए, साला रिजल्ट में नाम नहीं आया, बुरा लग रहा है ना। लिखो, डायरी पे बैठ के ऐसे लिख लो, आंसू बहाओ जितना बहाना है मेरे भाई, ठीक है। बट इस मूवमेंट को भूलना मत। हम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी फेलियर अगर आता है ना, तो अपने साथ एक बहुत बड़ा सफलता लेकर के आता है फ्यूचर में। जाकर के सीजीएल 2025, एसएससी 2025 है, एमटीएस एनटीपीसी का फॉर्म भरे हो गया। अगर इंग्लिश वीक होगा, इंग्लिश की वजह से रिजल्ट नहीं है, एनटीपीसी में सीरियस हो जाइए ना। डेडिकेशन तो हम बहुत लोगों में देखते हैं कि 2-2 हजार लोग आ जाते हैं, जुड़ते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक पढ़ेंगे और धीरे धीरे वो रेशियो कम हो जाएगा। जब कंसिस्टेंट तुम नहीं रहोगे, कहां से रिजल्ट होगा। जितने भी लोगों का लिस्टवा में नाम है, वो लोग पागल नहीं है। जाकर के उनसे आप बात करके पूछ लीजिएगा, वो लोग पढ़े हैं, कहीं ना कहीं तैयारी किए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे ना, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर के लिस्ट में नाम है मेरे भाई, ठीक है। तो परेशान मत होइए, एटीट्यूड एकदम पागलों जैसा होना चाहिए। इलोन मस्क का यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं। 4-4 बार, 5-5 बार वो एक रॉकेट वाले में फेल हुए थे, समझ गए, फिर भी हार नहीं माना वो बंदा। कुछ दिन तक आप डाउन फील कर सकते हैं, उसके बाद बाउंस बैक जरूर करिएगा, ठीक है। वापस से अपने रफ्तार में लग जाइएगा। अभी माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, शांति से बैठिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। एक डायरी में डायरी बना लीजिए, अपने मन की बात को लिखिए, जो आप फील कर रहे हैं मोबाइल में नोट बना लीजिए, वहां पर सब लिखिए जा करके, ठीक है, कि आपको आज कैसा फील हो रहा है। मैथ में जितने भी लोगों को फोबिया है ना, जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, रोज आधा घंटा कैलकुलेशन करोगे ना, आप पूरा का पूरा हर एक सेक्शन मैथ में टच कर दोगे, मैं गारंटी कह रहा हूं कि तुमको मैथ थोड़ा सा भी एग्जाम में परेशान नहीं करेगा मेरे दोस्त, समझ गए। दम भर ऐसे ही मैथ में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको पता था कि मैथ फोबिया हमको भी है। न जाने कितना एग्जाम साला मैथ की वजह से खराब हुआ है। आज के डेट में ला के उठा के पूछो मेरे से मैथ्स 25 में 25 क्वेश्चन नहीं बनाए तो बात क्या यार, ठीक है। तो इसीलिए एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। अंग्रेजी अगर वीक है तो अंग्रेजी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जो वीक आपका पॉइंट है पूरा का पूरा एनालिसिस करिए। अगले एग्जाम में बढ़िया से बैठना है, शान से बैठना है, चारों सेक्शन पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। गिव अप करने का ख्याल आ रहा है, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है उसके बारे में आप सोचिए। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, माँ बाप का तो बहुत बड़ा धन है नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस तो है नहीं, साला बिजनेस करने जाएंगे, ऑलरेडी 10 गो साला समाज का ताना हम लोग सुनते हैं, ठीक है। बिजनेस पे उतर गया, ये हो गया, वो हो गया। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस क्लास से हो, जिस क्लास से बिलोंग करते हो, बिजनेस के लिए हम लोग को नॉलेज भी जबरदस्त होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे आइडिया तो दूर आइडिया का आई भी नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। गिव अप करने का ख्याल आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, उस पे काम करने में लग जाइएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हार मानेंगे, कुछ ना कुछ तो भगवान टैलेंट दिए हैं ना।
पहले हमको भी लगता था साला मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, एकदम लापरवाह आदमी है, एकदम कुछ है ही नहीं है मेरे अंदर। आज के डेट में 3 लाख 4 लाख लोग सुनते हैं जब बोलते हैं तो लगता है कि नहीं भगवान ने कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है। वैसे ही आप अपने अंदर के टैलेंट को आप पहचानिए मेरे भाई, ठीक है। उदास होने से, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, सफलता के लिए 1 साल काफी है, भले तुम 5 साल से फेल रहे हो कोई बात नहीं, दिल मत छोटा करिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऑल द बेस्ट।